नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। सड़क पर लगी दुकानों के अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई। हर्षोल्लास के साथ मनी संत शिरोमणि रविदास की जयंती। और छात्रा को न्याय दिलाने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के व्यस्ततम जयस्तंभ रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पुलिस प्रशासन व नगर निगम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है और यहां सड़कों पर लगी दुकानों को हटवाया है। नगर निगम की टीम ने सड़क पर लगाए गए दुकानों पर कार्रवाई करते हुए कुछ सामान भी जब्त किया है। राजनांदगांव शहर के इमाम चौक से जयस्तंभ चौक रोड काफ़ी व्यस्ततम रहता है। त्योहारों के सीजन में इस रोड से पैदल चलना भी मुश्किल होता है। इस सड़क पर दिन ब दिन बढ़ती दुकानदारी धीरे धीरे सड़क के बीच तक पहुंच रही थी। लोग बरसों से यहां दुकानदारी कर रहे हैं, जिनके बेहतर व्यवस्थापन के लिए अब तक ध्यान नहीं दिया गया। तो वहीं अब पार्किंग के लिए जगह नहीं होने का हवाला देकर सड़क पर किए जा रहे दुकानदारी को नगर निगम और पुलिस विभाग की टीम ने हटवाया है। इस रोड पर फुटकर व्यवसायियों के द्वारा सड़क के मोड़ पर तो अधिकांश झोपड़ीनुमा दुकान बनाकर सामान सड़कों में फैला रखे थे। इन दुकानों में पहुंचने वाले ग्राहक के लिए वाहन खड़े करने की जगह भी नहीं थी, जिसकी वजह से ग्राहक सड़क पर ही अपने वाहन खड़ी करते हैं, जिससे कई बार जाम की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। दुकानदारों को नगर निगम के द्वारा सड़क पर दुकान नहीं लगाने की समझाइश भी दी गई थी, लेकिन सड़क से दुकानें नहीं हटी तो पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम ने इन दुकानों पर कार्रवाई की और कुछ सामानों को भी जब्त किया। अतिक्रमण मुक्त करने की इस कार्रवाई को लेकर यातायात निरीक्षक अमित सिंह ने कहा कि सड़क पर दुकानदारी की वजह से पार्किंग के लिए ग्राहकों को जगह नहीं मिल पाती है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की गई है। लंबे समय से दुकानदारों की शिकायत थी कि उन्होंने सामानों को सड़क पर रख के अवैध कब्जा बना रखा है, जिस वजह से पार्किंग के लिए स्पेस नहीं मिल पाता लोगों को। इसी तारतम्य में श्रीमान एसपी सर के आदेशानुसार कार्रवाई की जा रही है और आज महावीर चौक से लेकर जयस्तंभ, जूनी हटरी और गुड़ापू लाइन में दुकानों को समझाइश के साथ कार्रवाई की गई है और इसमें सभी निगम और पुलिस की संयुक्त टीम रही है, जो कार्रवाई अभी लगातार चलती रहेगी। सर, और कहाँ कार्रवाई आगे की जाएगी? आगे इन्हीं दोनों रोड में और मानव मंदिर चौक से लेकर फव्वारा चौक की ओर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम और पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई के चलते कुछ दुकानदारों ने अपनी रोजी रोटी का हवाला देकर उनकी दुकान नहीं हटाने हाथ जोड़कर मिन्नतें भी की। इस सड़क पर कई वर्षों से लोग अपनी दुकानें लगा रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर कुम्हारों की दुकानें हैं, जिनमें मिट्टी के घड़े, दिए और अन्य सामान मिलते हैं। तो वहीं कुछ दुकानें फूल मालाओं और फल की है। टाट और बांस बल्ली के सहारे ये लोग अपनी दुकानें बनाकर अपनी जीविका चला रहे थे, जिन्हें सड़क से उठाकर व्यवस्थापन करने पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया। वहीं सड़क पर हो रही दुकानदारी के चलते सड़क भी सकरी नजर आने लगी थी, जिसे देखते हुए नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन ने जूनी हटरी और जयस्तंभ चौक क्षेत्र में कार्रवाई की है। वहीं जल्द ही मानव मंदिर चौक से गुरुद्वारा चौक तक कार्रवाई किए जाने की बात उक्त टीम के द्वारा की गई है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समाज के अनुयायियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाई। राजनांदगांव शहर के शंकरपुर, रामनगर और मोतीपुर क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली गई। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समाज के अनुयायियों ने काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 7 रविदास मार्ग शंकरपुर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो रामनगर होते हुए मोतीपुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची। यहां विधि विधान से संत शिरोमणि रविदास जी की पूजा अर्चना की गई।
शोभा यात्रा के दौरान रविदास जी के अनुयायी धार्मिक गीतों और भजनों में झूमते चल रहे थे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष माघ महीने की पूर्णिमा तिथि पर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। संत रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा तिथि के दिन हुआ था। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने अपने घर और गली मोहल्लों को सजाया। वहीं रविदास जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी पूजा अर्चना की और घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमिलनाडु के तंजावुर के मिशनरी स्कूल की प्रताड़ना से छात्रा लावण्या की मौत का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय कॉलेज के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु के तंजावुर की छात्रा लावण्या के लिए न्याय की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री चिंटू सोनकर ने कहा कि मिशनरी स्कूल में अध्ययनरत छात्रा लावण्या फीस देने में असमर्थ थी। ऐसे में उसके माता पिता को स्कूल में बुलाकर उन्हें धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया, जिससे छात्रा और उसके माता पिता प्रताड़ित थे, जिसके बाद छात्रा ने अपनी जान दे दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में जस्टिस फॉर लावण्या के लेकर के पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। चाहे वह विश्वविद्यालय हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे कैंपस हो, सभी स्थानों पर आज जस्टिस फॉर लावण्या के मांग को लेकर के कैंपस से लेकर के सभी रोड पर उतरे हैं। आज हम मांग करते हैं कि इस प्रकार का जो मिशनरी स्कूल द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है उस पर न्याय हो। इस मांग को लेकर सभी जगहों पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसका सीबीआई जाँच हो और सीबीआई जाँच के मांग के माध्यम से लावण्या को न्याय मिले, तभी हम लोग यहाँ चुप बैठेंगे। नित नहीं हम नए प्रयोगों के साथ आंदोलन और प्रदर्शन करते रहेंगे। अपने प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का पुतला दहन किया। हाथों में जस्टिस फॉर लावण्या का पोस्टर लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उसके लिए न्याय की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। आईटीबीपी व बोरतलाब थाना पुलिस स्टाफ द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सोलर लाइट सहित अन्य सामग्री वितरित किए गए। पुलिस थाना बोरतलाब और 38वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल समवाय पुलिस थाना बोरतलाब द्वारा सेनानी आईटीबीपी 38वीं वाहिनी श्रीपाल, सहायक सेनानी अजय सिंह, थाना प्रभारी बोरतलाब अब्दुल समीर, ग्राम खोलार घाट के सरपंच ग्राम पटेल, पंच एवं समस्त ग्रामीण जन, प्राथमिक शाला के शिक्षक व बच्चों की उपस्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस विभाग से थाना प्रभारी बोरतलाब और आईटीबीपी के सेनानी द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग अंतर्गत उपस्थित सभी ग्रामीणों, युवाओं और बच्चों को संबोधित करते हुए निजात अभियान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई और नशा मुक्ति अभियान के बारे में बताया गया। साथ ही साइबर क्राइम, एटीएम फ्रॉड, गुड टच, बैड टच, मोबाइल टावर के नाम से पैसे लेने की जानकारी देकर धोखाधड़ी से बचने विधिक जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों ने पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सराहना करते हुए इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उपस्थित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीण जनों द्वारा भी इस संबंध में इस अभियान का एक हिस्सा बनने और नशा मुक्ति हेतु इस सार्थक प्रयास पर सामूहिक रूप से संकल्प लिया गया। इस दौरान आईटीबीपी द्वारा उक्त ग्राम खोलार घाट में सभी ग्रामीणों के उपयोगिता को देखते हुए उच्च क्वालिटी का स्ट्रीट लाइट सोलर सेट 5 नग स्थापित किया गया और सभी बच्चों को चॉकलेट, बिस्कुट आदि सामग्री का वितरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।